हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 2, -3, -1 एंड 2, और इस गिवन मैट्रिक्स का मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है इसको मैं किसी वेरिएबल से डिनोट कर लेती हूँ। मैं इसे ए वेरिएबल से डिनोट कर लेती हूँ। सो 2, -3, -1 एंड 2। सो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड होता है ए इज इक्वल्स टू आई, ये हम लिखते हैं इस तरीके से। और ए क्या है, ये जो मैंने मैट्रिक्स ए कंसीडर की हुई है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगी 2, -3, -1, 2 इज इक्वल्स टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए को मैं यहाँ पे कांस्टेंट रखूंगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 और 2 की जगह पे यहाँ पे इन दोनों 2 की जगह पे 1 लाना पड़ेगा, और -1 और -3 की जगह पे 0 लाना पड़ेगा। तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखिए, पहला चेंज मैं करूँगी R1 पे। R1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, R1 प्लस R2 ये लिखूंगी। तो देखिए क्या होता है, R1 का पहला एलिमेंट है 2, -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 मिलेगा मुझे। इसी तरीके से ये दूसरा एलिमेंट देखिए, -3 + 2 -1, और R2 के एलिमेंट क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, क्योंकि उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। इसी तरीके से RHS में भी कर लेते हैं, 1 + 0 दैट इज 1, 0 + 1 यहाँ पे भी आएगा 1, और ये एज इट इज R2 के एलिमेंट। ठीक है, और ये ए कांस्टेंट साथ चलेगा। अब देखिए क्या करना है, अब मुझे यहाँ 1 मिल गया, पर यहाँ पे भी मुझे 1 चाहिए, और यहाँ पे दोनों जगह पे मुझे 0 चाहिए। तो अब मैं R2 में चेंज करूँगी। R2 को कैसे लिखूँगी, मैं R2 + R1 लिखूँगी। तो देखिए क्या होता है, अब जब मैंने R2 + R1 लिखा तो R1 के एलिमेंट तो सेम रहेंगे, एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। बट R2 के एलिमेंट में चेंज हो रहा है। क्या, R2 का पहला एलिमेंट है -1 प्लस R1 का पहला एलिमेंट है 1, तो -1 + 1 यहाँ आ जाएगा 0। इसी तरीके से 2 - 1 यहाँ आ जाएगा 1। क्लियर, यही काम मैं RHS में कर लूँगी। फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज़, सेकेंड रो में चेंज, तो 0 + 1 दैट इज़ 1, फिर 1 + 1 दैट इज़ 2, और ये ए कांस्टेंट एज इट इज़। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं R1 को लिखूँगी R1 + R2। तो देखिए क्या होता है, सो R1 का पहला एलिमेंट है 1 प्लस R2 का पहला एलिमेंट है 0, तो 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। दूसरा एलिमेंट है R1 का -1, तो -1 + 1 यहाँ आ जाएगा 0, और R2 के एलिमेंट एज इट इज़, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, R1 में चेंज हो रहा है। इसी तरीके से RHS में भी कर लेते हैं। R1 का पहला एलिमेंट है 1, R2 का पहला एलिमेंट है 1, तो 1 + 1 2, R1 का दूसरा एलिमेंट है 1 और R2 का दूसरा एलिमेंट है 2, तो 1 + 2 3, और R2 के एलिमेंट एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे, और ये ए कांस्टेंट साथ चलेगा। देखिए LHS पे मुझे क्या चाहिए था, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, तो इसकी जगह पे मैं आई लिख दूंगी, और ये जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है, मिली है, ये लिख देती हूँ मैं, और इस ए को उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगी। सो जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये ए इनवर्स में चेंज हो जाएगा, और हमें ए इनवर्स ही निकालना था। सो ए इनवर्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, ए इनवर्स मुझे मिला मैट्रिक्स 2, 3, 1 एंड 2, और यही है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.4 से।